दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, अगर भारत के पास सिर्फ राफेल ना होकर ऐसा नया लड़ाकू विमान आ जाए जो रडार की नज़रों से छिप सके, अपने आप निर्णय ले सके, हजारों छोटे छोटे ड्रोन को एक साथ नियंत्रित करके दुश्मन के ठिकानों पर धावा बोले और आसमान की जंग का पूरा नक्शा ही बदल दे। पाकिस्तान पहले ही राफेल के आने से बेचैन था। उस पर जो डर साफ दिखा था वो अब और भी गहरा हो सकता है। कारण है यूरोप का 100 अरब यूरो का छठी पीढ़ी हवाई प्रोजेक्ट, जिसे FCAS कहा जाता है। माना जा रहा है कि अगर भारत इसमें शामिल हो गया तो इसके पास ऐसा विमान होगा जो राफेल से कहीं ज़्यादा ताकतवर होगा और भारत को न सिर्फ एशिया बल्कि वैश्विक स्तर पर एक नई स्थिति दे सकता है। पर ध्यान दीजिए, FCAS सिर्फ एक जेट नहीं है, यह पूरा एक युद्ध प्रणाली है। इसमें नेक्स्ट जनरेशन फाइटर होगा जो स्टेल्थ 2 नई तकनीकों से लैस होगा, अडेप्टिव कोटिंग और उन्नत सिग्नेचर मैनेजमेंट से रडार और इंफ्रारेड दोनों से बच पाएगा। इसके साथ हजारों ड्रोन होंगे जो आसमान में इकट्ठा होकर दुश्मन की पोजीशन को भर देंगे। एक क्लाउड कंपैक्ट सिस्टम होगा जिसमें सैटेलाइट्स, UAVs, AWACS और ग्राउंड नोड्स रियल टाइम डेटा साझा करेंगे। और वहाँ AI को पायलट होगा जो मिशन प्लानिंग से लेकर खतरे की प्राथमिकता तय करने तक पायलट की मदद करेगा। आगे चलकर इसमें हाइपरसोनिक हथियार और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन भी जोड़े जा सकते हैं। मतलब यह कि यह लड़ाई सिर्फ गोली बारूद की नहीं रहेगी, यह नेटवर्क, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लड़ाई होगी। अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट में कौन कौन जुड़ा है। डसॉल्ट एविएशन फ्रांस NGF के डिजाइन में आगे है। एयरबस जर्मनी, स्पेन ड्रोन और क्लाउड टेक पर काम कर रहा है। फ्रांस इंजन का काम देख रहा है और स्पेन सेंसर व इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम संभाल रही है। लेकिन असली दिक्कत यह है कि डसॉल्ट चाहता है कि प्रोग्राम पर उसका बड़ा नियंत्रण हो, जबकि जर्मनी बराबरी की हिस्सेदारी मांग रहा है। यही टकराव प्रोजेक्ट को अटका कर रखा है। जर्मनी ने यह तक कहा कि अगर साल के अंत तक समझौता नहीं हुआ तो वह नया साझेदार की तलाश करेगा और यही मौका भारत के लिए सोने जैसा है। ब्रिटेन पहले ही जापान और इटली के साथ GCAP में जुड़ा हुआ है। स्वीडन का SAAB छोटा प्लेयर है। ऐसे में इंडिया अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता, राफेल और सफरान के साथ पुराने रिश्तों को चाइना पाकिस्तान जैसे दबावों के चलते एक भरोसेमंद राजनीतिक साथी बनकर उभर सकता है। इन सब से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा डर क्यों है? वजह सीधा है, चाइना पहले ही 300 से ज़्यादा J-20 स्टेल्थ फाइटर तैनात कर चुका है। पाकिस्तान चीन से J-35 लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर भारत के पास छठी पीढ़ी के विमान आ गए तो पाकिस्तान की वायुसेना तकनीक और परिचालन दोनों ही स्तरों पर बहुत पीछे रह जाएगी। राफेल की एंट्री ने ही उसे बचाव की मुद्रा में ला दिया था। अब 6th जनरेशन जेट आ जाए तो तुलना करना ही बेमानी होगा। यह सिर्फ शक्ति संतुलन का मामला नहीं होगा, यह डिटेरेंस का नया स्तर होगा जिससे कोई देश बड़े पैमाने पर भारत के खिलाफ हवाई ऑपरेशन की हिम्मत नहीं करेगा। भारत को इससे क्या क्या लाभ मिलेंगे? सबसे पहले हमारा घरेलू प्रोजेक्ट एमका जो 5वीं पीढ़ी का माना जा रहा है और 2035 के आसपास ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। अगर FCAS के साथ टेक्नोलॉजी साझेदारी या सह विकास होता है तो एमका को हाई एंड सेंसर स्टिल्ड मटेरियल और एडवांस एवियोनिक्स जल्दी मिलेंगे। मतलब घरेलू क्षमता तेजी से मजबूत होगी और साथ ही भारत का ग्लोबल सप्लाई चेन और टेक इकोसिस्टम में भी मजबूत पकड़ बनेगी। दूसरा बड़ा फायदा डिफेंस इंडस्ट्री को होगा। बड़े मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर, हाई एंड टेक ट्रांसफ़र, ग्लोबल सप्लाई चेन में एंट्री और लाखों नौकरियां पैदा होंगी। हमारे PSUs से लेकर प्राइवेट डिफेंस फर्म तक सबको काम मिलेगा और लंबे समय में डिफेंस एक्सपोर्ट का रास्ता भी खुल सकता है। दुनिया के कई देश किफ़ायती नेटवर्केड लड़ाकू विमान खोज रहे हैं। अगर इंडिया इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाता है तो वह उनके लिए सप्लायर भी बन सकता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। हर नई तकनीक के साथ उसके तोड़ भी आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जामिंग, नकली निशाने, तेजी से फैलाव, मजबूत शेल्टर्स और पॉइंट डिफेंस जैसी चुनौतियां सामने आएगी। इसलिए भारत को सिर्फ नई तकनीक हासिल करने पर ही नहीं बल्कि इसके काउंटर मेजर्स पर भी काम करना होगा। लगातार R&D, नई रणनीतियां और समेकित युद्धक सोच की जरूरत पड़ेगी।
नीतिगत रूप से भारत को 3 चीजों पर फोकस करना होगा ताकि बेहतर बार्गेनिंग पॉलिसी मिल सके। दूसरा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सह विकास पर कड़ा जोर ताकि सिर्फ खरीदार न बने। तीसरा, घरेलू सप्लाई चेन और इंजन तकनीक के आत्मनिर्भरता ताकि भविष्य में निर्भरता कम रहे। साथ ही यूरोप के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत रखें और चीन पाकिस्तान एक्सिस के लिए कंटिजेंसी प्लानिंग तैयार रखें। दोस्तों, निचोड़ यही है, अगर भारत FCAS में शामिल होता है तो यह सिर्फ एक डील नहीं बल्कि राष्ट्रीय परिवर्तन होगा। हमारी हवा की शक्ति, डिफेंस इंडस्ट्रियल आधार और भू राजनीतिक बनावट, ये तीनों एक नए स्तर पर पहुंच सकते हैं। राफेल ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी, मगर FCAS जैसा प्रोजेक्ट एक ऐसा तूफान बन सकता है जो इस्लामाबाद ही नहीं बेजिंग तक को लंबे समय तक बेचैन रखे। सवाल बस इतना है, क्या भारत इस सुनहरे मौके को समय पर पकड़ पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।